गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लेक्चर नंबर 2 चैप्टर नंबर 8 टॉपिक है गुरुत्वाकर्षीय अचलांक। हमें जी का मान ज्ञात करना है। देखिए बच्चों, एक आधार पर हमने एक पट्टी लगाई है जहाँ पर दो छोटे गोले जिसका द्रव्यमान स्मॉल m से दर्शाया गया है तथा उससे d डिस्टेंस पर दो बड़े कांच के गोले जिसका द्रव्यमान कैपिटल M से दर्शाया गया है। चलिए बच्चों देखते हैं। आकृति में दर्शाए अनुसार बड़े गोले तथा छोटे गोले के बीच का अंतर d हो तथा दोनों का क्रमशः द्रव्यमान कैपिटल M तथा स्मॉल m हो तो बड़े गोले द्वारा छोटे गोले पर लगने वाला आकर्षण बल नीचे अनुसार सूत्र के द्वारा दर्शाया जा सकता है। सूत्र क्या होगा बच्चों? F बराबर जी कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन डी स्क्वायर। इसको हम क्या कह देंगे? समीकरण नंबर 1। देखिए बच्चों, यदि छड़ की लंबाई L हो तो बल द्वारा लगने वाला टॉर्क F और L के गुणनफल जितना होता है। संतुलित स्थिति में यह टॉर्क पुनः स्थापक टॉर्क जितना होगा। बराबर, ठीक है बच्चों। तो देखिए हम इसको सूत्र में कैसे लिख सकते हैं? जी एम इंटू एम अपॉन डी स्क्वायर इंटू एल, जो कि ऊपर शब्दों में दर्शाया गया किसके बराबर होगा? तो टाउ इंटू थीटा। ठीक है बच्चों। देखिए अब हमें किसका मान ज्ञात करना है? जी का। तो जी को हम क्या करेंगे? कर्ता बना लेंगे। तो जी इज इक्वल टू टाउ इंटू थीटा इंटू डी स्क्वायर अपॉन कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम इंटू एल। थीटा के अवलोकन पर से जी का मान ज्ञात किया जा सकता है। तो जी का मान कितना प्राप्त होगा बच्चों? जी इज इक्वल टू 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। चलिए बच्चों दूसरी थ्योरी देखते हैं। देखिए दूसरा हमारी थ्योरी है, कैसे पूछी जा सकती है एग्जाम में? तो पृथ्वी के अंदर आए किसी बिंदु जो कि केंद्र से r अंतर पर हो तो उस पर गुरुत्वीय त्वरण का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा बच्चों। तो आपको क्या करना है? पहले तो सवाल को सही तरीके से पढ़ लेना है, क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चों, थ्योरी लिखते समय मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, चलिए पृथ्वी के अंदर आए किसी बिंदु, उसके लिए हमने क्या किया? देखिए पृथ्वी की सतह, उसके अंदर एक पी बिंदु दर्शाया गया है तथा उसके अंदर एक और राउंड शेप में एक सतह दर्शाई। अर्थात ये जो पी बिंदु है वो उस सतह से कुछ ऊंचाई पर है जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है। ठीक है बच्चों, और इसके रेडियस क्या है? स्मॉल r। और जो कि पहली सतह है और पृथ्वी की सतह के बीच की जो डिस्टेंस है, दूरी है, गहराई है, उसको किससे दर्शाया हमने? स्मॉल d से। ठीक है बच्चों। चलिए पृथ्वी के केंद्र से r दूरी पर कोई द्रव्यमान m रखा गया है। बिंदु P यह r त्रिज्या के गोले के बाहर है। ठीक है बच्चों, r त्रिज्या का यह छोटा गोला P पर स्थित द्रव्यमान m पर इस प्रकार गुरुत्वाकर्षण बल आरोपित करता है जैसे इसका समस्त द्रव्यमान mr। देखिए बच्चों, जो r रेडियस वाला है इसलिए हमने इससे किससे दर्शाया? एम आर से। इसके केंद्र पर संकेंद्रित हो। ठीक है, मतलब सारा का सारा द्रव्यमान कहाँ पे केंद्रित है? केंद्र के ऊपर। इस प्रकार पी पर स्थित द्रव्यमान m पर आरोपित बल का परिणाम कैसा होगा? तो F इज इक्वल टू जी स्मॉल m इंटू एम आर अपॉन आर स्क्वायर। कौन से गोले के लिए लिया गया है बच्चों? अंदर वाले, जो कि r रेडियस वाला गोला है। ठीक है, पृथ्वी का द्रव्यमान, अब यदि पृथ्वी के द्रव्यमान की हम बात करें तो देखिए पृथ्वी कैसी होती है? गोलाकार होती है। तो m इज इक्वल टू 4π/3 r e का क्यूब इंटू रो, जहाँ पे r e क्या है? पृथ्वी की केंद्र से त्रिज्या है तथा रो क्या है? उसका घनत्व है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जहाँ r e पृथ्वी की त्रिज्या और रो क्या है? पृथ्वी का घनत्व लिया है हमने। तो r त्रिज्या के गोले का द्रव्यमान की बात करें तो देखिए हम एम आर को क्या कर लेंगे? कर्ता बना लेंगे। तो एम आर बराबर क्या हो जाएगा? क्योंकि वो भी गोलाकार शेप में है बच्चों, तो 4π/3 रो इंटू आर क्यूब। ठीक है, इस बिंदु पर लगने वाला जो बल है, मतलब जो पी बिंदु है, इस पर अब कैसा बल लग रहा है? ठीक है, तो F बराबर जी एम। अब देखिए इसमें जो कैपिटल M था ना बच्चों, एम आर, उसकी जगह हमने क्या कर दिया? उसका मान रख दिया है 4π/3 इंटू रो। अब देखिए आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर, जो कि उसके सूत्र में था। अब देखिए आर स्क्वायर से आर क्यूब में से आर स्क्वायर का यदि हम माइनस करते हैं तो सिंपल आर बचेगा। तो देखिए हमें क्या मिल गया समीकरण नंबर 3 में? F बराबर जी एम एम ई अपॉन आर ई का क्यूब इंटू आर। अब देखिए हमने क्या किया है बच्चों? सूत्र में कन्वर्ट करने के लिए आर ई क्यूब से गुणा तथा भाग किया है, जिसकी वजह से हम उसको सूत्र में कन्वर्ट कर सके। ठीक है बच्चों, तो देखिए यदि द्रव्यमान m पृथ्वी के पृष्ठ पर स्थिर हो तो स्मॉल r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कैपिटल R ई। तब गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा? तो देखिए बच्चों F बराबर जी एम ई इंटू एम अपॉन आर ई का स्क्वायर। तो ये क्या है? समीकरण नंबर 4।
ठीक है बच्चों। देखिए चलो, न्यूटन के दूसरे नियमानुसार क्या होता है, F बराबर mg, जहाँ m क्या है उस छोटे पदार्थ का द्रव्यमान तथा g क्या है गुरुत्वाकर्षण बल, बराबर बच्चों, जो कि क्या होता है गुरुत्वाकर्षण बल की तरफ खींचता है। इसको हम किससे दर्शाते हैं, g से। तो हमें किसका मान निकालना है, g का, तो हम क्या करेंगे, g को कर्ता बना लेंगे, तो g बराबर हो जाएगा F/m। ठीक है बच्चों। चलिए अब f का मान हम रख देते हैं सूत्र में, तो g बराबर हो जाएगा कैपिटल G me/re का स्क्वायर। ये हो गया समीकरण नंबर 5। बिंदु P पर g का मान समीकरण 5 के अनुसार यदि हम लिखें तो कैसे लिख सकते हैं कि g बराबर Gme/re का स्क्वायर, अर्थात पृथ्वी के अंदर किसी जगह यदि कोई पदार्थ स्थिर है तो उसके ऊपर जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होगा वह Gme/re स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट थ्योरी देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट थ्योरी कैसे पूछी जा सकती है एग्जाम में, कि पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर रहे किसी बिंदु पर गुरुत्वीय त्वरण का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चे। तो देखिए हमने यहाँ पर एक आकृति बनाई है जिस पर पृथ्वी की सतह से कुछ h ऊंचाई पर हमने एक बिंदु P लिया है जिसका द्रव्यमान m है। ठीक है बच्चों। देखिए आकृति में दर्शाए अनुसार पृथ्वी के पृष्ठ से ऊंचाई h पर स्थित किसी बिंदु द्रव्यमान m पर विचार कीजिए। तो हमें क्या करना है, देखिए re क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या है, जहां पर re प्लस h पृष्ठ से दूर बिंदु की त्रिज्या ली गई है। क्योंकि देखिए बच्चों p कहां पर है, तो h ऊंचाई पर, तो h प्लस re हो जाएगा केंद्र से। यदि हम उसकी दूरी मापेंगे तो उस बिंदु पर लगने वाला जो बल होगा, मतलब जो h दूरी पर रखे गए कण की बात कर रहे हैं, तो FH बराबर Gme/re प्लस एच का स्क्वायर होगा। ठीक है बच्चों। अब हमने क्या किया, re की जगह क्या ले लिया, re प्लस एच। तो बिंदु P पर त्वरण का मान क्या होगा, तो GH बराबर FH/m। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। देखिए GH बराबर क्या है, Gme/m/re प्लस एच का स्क्वायर इंटू m। अब हमने क्या किया, ये स्मॉल m बराबर, जो कि स्मॉल m है उसको हमने क्या कर दिया है, कट कर दिया है। देखिए यहाँ पर हमने क्या मान रखा है, पीछे के सूत्र के अनुसार FH का मान रख दिया है लगने वाले बल का, तो उसमें क्या है m से m कट गया, तो क्या बचेगा बच्चों, Gme/re प्लस एच का स्क्वायर। यदि हम एक कंडीशन निर्धारित करें कि जो पृथ्वी की सतह से दूर रखा गया कोई बिंदु है, यदि उसकी ऊंचाई सतह से और पृथ्वी के केंद्र से जो त्रिज्या है उससे काफ़ी कम हो, मतलब h इज लेस देन टू re, तो सूत्र क्या बन जाएगा बच्चों, GH इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू कैपिटल M/re का स्क्वायर इंटू 1 प्लस h/re का होल स्क्वायर। अब हमने क्या किया, देखो बच्चों ऊपर के सूत्र में से re को कॉमन ले लिया है, तो देखिए स्क्वायर था ऑलरेडी, तो देखिए h के नीचे कुछ नहीं है तो उसके नीचे क्या आ जाएगा, ऑलरेडी re आ जाएगा और होल स्क्वायर आ जाएगा बच्चों। ठीक है। चलिए तो GH बराबर देखिए, अब इसमें से Gm/re स्क्वायर जो मान है वही किसके बराबर होता है बच्चों, तो GE के बराबर होगा। ठीक है बच्चों। गुरुत्वीय त्वरण जो कि हमने इसके पहले जो थ्योरी सीखी बच्चों उसमें इसका मान प्राप्त किया था, तो देखिए क्या मिल जाएगा, GH बराबर G1 प्लस HRE का -2 आ जाएगा। ठीक है। चलिए यदि h/re इज लेस देन 1 हो तो क्या होगा कि GH इज इक्वल टू GE 1 - 2h/re प्लस h/re प्लस डॉट। देखिए बच्चों ये क्या है, बहुपदी के लिए हम मैथमेटिक्स में सीखा होगा काफ़ी बच्चों ने। अब देखिए क्या करना है हमें कि एक से अधिक घाते वाले जो पद हैं उनकी हमें क्या कर देना है, अवगणना कर देनी है। ठीक है बच्चों। तो देखिए हम क्या लेंगे, कितना सा भाग ले लेंगे, खाली पहला और दूसरे पद का मान ले लेंगे। तो सूत्र क्या बन जाएगा, GH इज इक्वल टू GE मल्टीप्लाई बाय 1 - 2h/re। ठीक है बच्चों। मतलब पृथ्वी की सतह से यदि किसी बिंदु पर गुरुत्वीय त्वरण का मान ज्ञात करना हो तो उसके लिए GH बराबर GE 1 - 2h/re फॉर्मूले से ज्ञात किया जा सकता है। चलिए बच्चों इससे ही रिलेटेड सेम एज यूजुअल थ्योरी दूसरी है, उसको भी हम देख लेते हैं। देखिए एग्जाम में किस हिसाब से पूछी जा सकती है कि पृथ्वी की सतह से d गहराई पर स्थित किसी बिंदु P पर गुरुत्वीय त्वरण g का मान ज्ञात कीजिए। पहले क्या था बच्चों, पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर था, अब क्या है बच्चों, पृथ्वी की सतह से d गहराई पर है। ठीक है।
चलिए अब हमें क्या लेना है, तो P बिंदु का पृथ्वी के केंद्र से अंतर कितना होगा, R इज इक्वल टू आर ई माइनस डी। देखिए बच्चों, सतह से ऊपर था तो हमने क्या किया था, एडिट किया था, H को प्लस में लिया था। अब क्या कर रहे हैं बच्चों, गहराई में जा रहे हैं, मतलब सतह से माइनस ले रहे हैं। ठीक है, तो P बिंदु पर कवच के कारण M द्रव्यमान पर लगने वाला बल 0 होगा, क्योंकि पृथ्वी काफ़ी कवचों से बनी है, यह हम जानते ही है बच्चों। यदि छोटे गोले का द्रव्यमान ms हो तो गोले का द्रव्यमान उसकी त्रिज्या के घन के समानुपाती होता है, बराबर बच्चों। तो देखिए क्या होगा, ms इज प्रोपोर्शनल टू आर ई माइनस डी का क्यूब हो जाएगा तथा m इज प्रोपोर्शनल टू आर ई का क्यूब हो जाएगा। अब हमने दोनों का क्या कर लिया बच्चों, अनुपात ले लिया। ठीक है, तो जो कि इसके अचलांक थे वो कट हो जाते हैं, इसीलिए हमने डायरेक्ट क्या लिखा, ms अपॉन एम ई इज इक्वल टू आर ई माइनस डी का क्यूब अपॉन आर ई का क्यूब। देखिए बच्चों, अब हमें किसका मान ज्ञात करना है, ms का। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो भी गोला निर्मित किया गया है उसका हमें द्रव्यमान लेना है, तो ms को क्या करेंगे, हम कर्ता बना लेंगे। तो ms इज इक्वल टू आर ई माइनस डी का क्यूब अपॉन आर ई का क्यूब इंटू एम ई। तो बिंदुवत द्रव्यमान m पर लगने वाला जो बल है वो कितना हो जाएगा, एफ डी इज इक्वल टू जी एम एस अप इंटू एम अपॉन आर ई माइनस डी का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। देखिए ms का जो मूल्य रखें तो क्या मिल जाएगा हमें, देखिए एफ डी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर ई माइनस डी स्क्वायर। अब हम क्या कर रहे हैं, ms का मूल्य रख रहे हैं, तो क्या था ms का मूल्य, तो आर ई माइनस डी का क्यूब अपॉन आर ई क्यूब इंटू एम ई। तो देखिए बच्चों क्या होगा, आर ई माइनस डी ऊपर भी और आर ई माइनस डी नीचे भी है, नीचे स्क्वायर है ऊपर क्यूब है, तो दो घात से दो घात कट जाएगी, क्या बचेगा आर ई माइनस डी। तो क्या बच गया हमारे पास, f इज इक्वल टू जी एम इंटू स्मॉल एम अपॉन आर ई क्यूब इंटू आर ई माइनस डी। तो डी गहराई पर त्वरण का मान क्या होगा, तो जी डी बराबर एफ डी अपॉन एम बराबर जी इंटू एम ई अपॉन आर ई का क्यूब, तो आर ई माइनस डी। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जो जी एम ई अपॉन आर क्यूब है वो किसका मान है, तो गुरुत्वीय त्वरण का, जी ई का। तो हम क्या करेंगे, उसके जगह डायरेक्ट क्या ले लेंगे, जी ई। ठीक है बच्चों, अब क्या बच रहा है देखिए, तो नीचे से स्क्वायर चला गया आर ई स्क्वायर, क्योंकि उसको हमने किस में ले लिया, जी के मान में, तो आर ई माइनस डी अपॉन आर ई। ठीक है बच्चों, तो देखो जी डी बराबर जी ई इंटू 1 माइनस डी अपॉन आर ई। तो गहराई में जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाएगा, 1 माइनस डी अपॉन आर ई के गुणांक के अनुसार घटता है। मतलब ऊंचाई पर जाने पर धीमे धीमे बढ़ रहा था, जहाँ के नीचे गहराई में जाने पर धीमे धीमे क्या होगा, उसके मान में कमी आएगी। ठीक है बच्चों, ख्याल आ गया होगा आपको।